दोस्तों, एक रैंकिंग वेबसाइट ने भारतीय कुजीन को विश्व में 5वें नंबर की रैंकिंग दी है। ये भारत के लिए गर्व की बात है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विश्व के सारे कुजीन की। इसके बाद हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर वो कुजीन जो भारत से ऊपर है वो भारत से ऊपर क्यों है। हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि अमेरिकन कुजीन, जिसका कि कोई बहुत खास यूएसपी नहीं है, वो इसके बावजूद भी 8वें नंबर पे है। हम ये भी चर्चा करेंगे कि अमेरिकन रेस्टोरेंट की जो चेन है वो टॉप पे क्यों है। हम ये भी चर्चा करेंगे कि छोटे छोटे देश जैसे कि इटली आदि के कुजीन नंबर 1 पे क्यों है, और भारत जहां का खाना इतना ज्यादा विविध है वो 5वें नंबर पे क्यों है, वो 5वें नंबर पे क्यों है। तो बने रहिए, देखिए ये वीडियो। हेलो देयर, नमस्ते। एक वेबसाइट है टेस्ट एटलस। उसने दुनिया भर के सारे कुजीन का कंपेयर करते हुए रेटिंग की है। टेस्ट एटलस की रेटिंग वाकई में काफ़ी अच्छी होती है। यद्यपि और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं, कई सारे न्यूज चैनल्स हैं जो दुनिया भर के कुजीन को रेट किया करते हैं, जैसे CNN आदि। प्रायः उनकी रेटिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है। मैं उनकी रेटिंग को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, लेकिन जब टेस्ट एटलस कोई रेटिंग देती है तो उसका मायने होता है। दुनिया भर के जितने भी ऐसे लोग जिनको खाने पीने का शौक है, वो टेस्ट एटलस की वेबसाइट पे उनकी रेटिंग पे यकीन करते हैं। तो जब टेस्ट एटलस ने भारतीय फूड को, भारतीय व्यंजन को 5वें नंबर पर रखा तो मुझे खुशी हुई, अच्छा लगा। यद्यपि एक भारतीय होने के नाते मुझे भारतीय खाना तो सबसे अच्छा लगता ही लगता है, और ऐसे भी हम भारत को हमेशा नंबर 1 पर देखना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद चलिए हम किसी चीज में तो विश्व के पहले 5 देशों में तो आए, ये बहुत खुशी वाली बात है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम इनकी रेटिंग एक बार देख लेते हैं। इन्होंने पहले नंबर पर इटली को रखा है, दूसरे पे इन्होंने ग्रीस को रखा है, तीसरे पे इन्होंने स्पेन को रखा है, चौथे पर जापान को रखा है, 5वें पे भारत है, छठे पे मैक्सिको है, 7वें पे टर्की है, 8वें पर यूएसए है, 9वें पे फ्रांस है, या 10वें पर पेरू है। अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो इटालियन कुजीन को मैं भी नंबर 1 पे ही रखूंगा। इटालियन कुजीन, हमें कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी इटालियन ना खाया हो। पिज्जा, यस, सभी ने खाया हुआ है। पास्ता सभी ने खाया है। रिसोटो ज्यादातर लोगों ने खाया हुआ है। इटली तो वाकई में फूडी हब है। इटली विश्व के पर्यटन मानचित्र में पहले नंबर पर आता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग इटली घूमने जाते हैं, और इटली घूमने जाने वाले लोगों में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो इटली में केवल भोजन करने जाते हैं, इटली का खाना ट्राई करने जाते हैं। एक्चुअली मैं भी उन्हीं में से हूँ। मैं भी इटली गया था, तो मैंने इटली में फूड टूर किया था। उनके अलग अलग रीजन्स हैं, उन अलग अलग रीजन्स में जाके प्रॉपर फूड एंड वाइन टूर हमने वहां पे किया था। जो इटालियन फूड है वो काफी रिच माना जाता है। टिपिकली रोमांटिक डेट में इटालियन फूड विद वाइन, फैबुलस, सभी लोग जानते हैं। तो इटालियन फूड का पहले नंबर पे होना कोई ऐसी अचरज की बात नहीं है। एक्चुअली जितने भी सर्वे होते हैं, जितनी भी रेटिंग्स आती हैं, बाकी सब देश ऊपर नीचे हुआ करते हैं, लेकिन इटालियन फूड वो तो हमेशा पहले नंबर पे रहता ही रहता है। दोस्तों, इटली के बाद दूसरे नंबर का जो फूड है वो है ग्रीक फूड। ग्रीक फूड टिपिकली जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल होते हैं उनको बहुत पसंद आता है। मुझे भी ग्रीक फूड बहुत पसंद है। इटालियन फूड काफी रिच होता है, तो वहीं ग्रीक फूड कुछ कुछ वैसे ही फ्लेवर रखते हुए काफी हेल्दी हो जाता है। तो इसलिए ग्रीक फूड प्रायः लोगों को बहुत पसंद आता है। ग्रीक फूड में जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम मोहसिक्का डिश ले लेते हैं। ये एक प्लांट अर्थात बैंगन की बनी होती है। बेसिकली ये समझिए कि बैंगन की पैटीज टाइप की बना के उसके अंदर फिलिंग्स कर दी गई। टिपिकली नॉन वेजिटेरियन फिलिंग होती हैं, वेजिटेरियन फिलिंग भी हो सकती हैं। तो बैंगन की पैटीज बना के उसके अंदर थोड़ी फिलिंग डाल दी गई, ऊपर से रेड जो है एक उनका स्पेशल सॉस होता है वो डाल दिया गया। बढ़िया अच्छी सी हेल्दी टेस्टी डिश तैयार हो गई। इसके अलावा ग्रीक सैलड, आई एम श्योर आज की तारीख में आप लोग शादी बारात में जाते हैं, प्रायः सभी जगहों पे ग्रीक सैलड होती ही होती है। अगर शादी बारात में ना सही, लेकिन अच्छे किसी भी अगर आप बुफे में जाते हैं तो वहां पे ग्रीक सैलड होती है। तो ग्रीक फूड मुझे जो अच्छा लगता है वो इसलिए अच्छा लगता है कि वो काफी
हेल्दी होता है। दोस्तों तीसरे नंबर पे जो फूड है वो है स्पेनिश। एक्चुअली छठे नंबर पे है मैक्सिकन। एंड मैक्सिकन एंड स्पेनिश काफी हद तक एक जैसे हैं, और चूंकि मैं अमेरिका में लंबे समय रहा हूं, मैक्सिको के बगल में ही रहा हूं टेक्सास में, तो मेरा जो स्पेनिश फूड का फ्लेवर है वो मैक्सिकन साइड का ज्यादा है। स्पेनिश फूड में एक उनकी स्वीट रेसिपी है च्यूरोज, वो काफी पॉपुलर है। मैं आपको उसकी फोटो दिखाता हूं, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि भारत में हम उसे देख के क्या समझेंगे। चौथे नंबर पे जो फूड है वो है जापानीज। एक्चुअली जापान की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने उनके यहां जो अवेलेबिलिटी है, अर्थात मोटा वाला चावल, मछलियां, सी फूड, उसका प्रयोग करके उन्होंने विश्व का सबसे स्टाइलिश कुजीन तैयार कर दिया है। आज की तारीख में ये दो देश है, एक है जापान, एक है चाइना। चाइना का जो फूड है वो गंदा और घटिया माना जाता है, सस्ता माना जाता है। जो जापान का फूड है वो महंगा और अच्छा माना जाता है। जापानीज फूड में सबसे पॉपुलर है सुशी। सुशी जो है वो टिपिकली उनका जो चावल है उनके चावल की बनती है, फिलिंग होती है उनके चावल की होती है। आप यकीन मानिए, सुशी को बोला जाता है कि ये एक कला है, आर्ट है। मेकिंग सुशी इज एन आर्ट। सुशी बनाने वाले जो शेफ हैं वो बहुत विश्व के बड़े मशहूर शेफ हैं, लोग उनके नाम जानते हैं, इतने मशहूर हैं। एक्चुअली अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी देश के शेफ पॉपुलर हैं तो जापानीज हैं। जापानीज रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाइए तो वो खाने से ज्यादा वो अनुभव होता है। शेफ आया, अपने साथ में 4-5 तो छुरियां लेके आया, ऐसे उछाला, एक छुरी ऊपर से आई, एक नीचे से आई, हाथ से पकड़ा, फिर उसको उछाल के वो छुरी आई और नीचे उसने कुछ कट कर दिया। द एक्सपीरियंस इज फेबुलस। जापानीज फूड में आई मीन ऑब्वियसली जो लाइक सी फूड लवर्स हैं उनको जापानीज फूड ऐसे भी पसंद आता है, लेकिन मैं तो वेजिटेरियन हूं, लेकिन मैं जापानीज रेस्टोरेंट में अनुभव के लिए जाता हूं उनके। अब बात करते हैं भारत के कुजीन की। अभी तक हमने जितने देशों के कुजीन की बात की, बस 2, 3, 4, 5, 10 डिशेज हैं, दैट्स ऑल, और वो वैसे ही बनती हैं। लेकिन भारत में आप कश्मीर में जाइए, दम आलू अलग तरीके से बनती है। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, दम आलू अलग, दिल्ली में दम आलू अलग, अरे उत्तर प्रदेश में ये एक बनारसी दम आलू होती है। सबका टेस्ट अलग, सबका फ्लेवर अलग, सेम डिश है लेकिन बनाने के तरीके अलग अलग हो गए। कुजीन्स यहां पे इतने डिफरेंट हैं। ये जो लखनऊ का रीजन है, यहां पे अवधी कुजीन है, दम लगाया जाता है, दाल को पकने के लिए रख देते हैं खुली आंच में, और असलियत में दम तो होता है कि 2-2, 3-3 दिन तक दाल पकाया करते हैं। इतने समय में तो खाने वाला भी पक जाएगा पर जो कुजीन है, इधर का कुजीन है, यहां दम लगाते हैं। कश्मीर साइड में जाएंगे हल्का सा मीठा हो जाएगा। जो रीजनल रेसिपीज हैं, एक्चुअली जो भारत के बाहर की दुनिया है वो भारत की बस 4, 5, 10 रेसिपीज जानती है। जैसे कि बिरयानी हुई, चिकन टिक्का हो गया, पनीर टिक्का हो गया। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरी पत्नी इवन दो वो है यही नॉर्थ की ही, लेकिन वो अपने जीवन में ज्यादातर समय मुंबई में और फिर उसके पश्चात दुबई में रही, और फिर उसके पश्चात अमेरिका में रही। फिर जब वो इंडिया मेरे साथ में आई और हम एक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में लखनऊ में गए, तो उसको मेन्यू देख के हुआ वाओ, इतनी सारी रेसिपीज। क्यों? क्योंकि उससे पहले तक जितने भी रेस्टोरेंट में हमने देखा था, उसने देखा था, तो वहां पे मेन्यू में, विदेश में, भारतीय मेन्यू में बस 5, 6, 10 रेसिपीज होंगी। यहां रॉयल कैफे में गए तो 3 पन्ने में केवल पनीर की ही रेसिपीज थी, मे बी 100 रेसिपीज, पनीर हांडी, पनीर अफगानी, पनीर चंगेजी, पनीर कोल्हापुरी, यू जस्ट नेम इट, केवल पनीर की ही जो है 3 पन्ने में थी। लगभग 100 पन्ने का मेन्यू था। और टू टॉप इट, जब शेफ को पता लगा हम आए हैं तो मिलने आया और उसने बोला कि भैया कुछ स्पेशल खाना हो तो बताइएगा, आपके लिए स्पेशल बना देंगे जो मेन्यू में नहीं है। तो भारतीय खाने में इतनी विविधता है, इतनी विविधता है कि पूछिए मत। आप उत्तर भारत का खाना और दक्षिण भारत का खाना एकदम अलग, कोई कह ही नहीं सकता कि ये दोनों खाने सेम देश के हैं। दक्षिण में भी चले जाइए, सामान्य डोसा, चेट्टिनाड डोसा अलग होगा, उडुपी डोसा अलग होगा, केरला में चले जाइए अलग तरह का डोसा।
इतनी वैरायटी पूछिए ही मत। आप पूरब में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में, हम लोग दिल्ली साइड में हर चीज तल के खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वो हर चीज को स्टीम करके खाते हैं। वहां पे तलने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अकस्मात कुलिनरी इतनी चेंज हो गई, कुलिनरी डिलाइट इतनी चेंज हो गई कि यहां तल के खाते हैं, वहां हर चीज स्टीम में, भाप में पका के खाते हैं। पूरब में ऐसा है तो आप पश्चिम में आ जाइए। पश्चिम में गुजरात, हर चीज में मीठा खाते हैं, मीठा खाते हैं, मीठा बोलते हैं गुजराती भाई। तो हर चीज उनकी थोड़ी सी मीठी होती है। बगल में मुंबई है, महाराष्ट्र, वहां चले जाइए, हर चीज में पाव लगा देते हैं। मुंबई में तो अगर आप आईफोन भी खरीदें तो वो भी जो है पाव के बीच में रख के दिया जाएगा। तो अगेन द पॉइंट इज कि भारत में अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग खाना है और बिल्कुल एक दूसरे से एकदम अलग। प्रदेशों में ही नहीं, सेम प्रदेश के अंदर अलग अलग तरह के खाने हैं। अब बनारस में जाइए, वहां का नाश्ता अलग। लखनऊ आ जाइए, नाश्ता एकदम अलग। बनारस में टोमेटो चाट मिलती है, टमाटर की चाट। मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरे भारत में ये पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का थोड़ा एरिया छोड़ दीजिए तो आपको टमाटर वाली चाट कहीं ना मिलेगी, केवल बनारस में मिलेगी। लखनऊ में नहीं मिलती है मत ये टमाटर वाली चाट। तो आप देखिए कि एक ही प्रदेश के दो शहर हैं, एक बनारस एक लखनऊ, दोनों की चाट खा लीजिए, आइटम्स अलग अलग होंगे और टेस्ट एकदम अलग होगा। भारतीय व्यंजन में इतनी विविधता है, इतनी विविधता है कि पूछिए मत। और मजेदार बात यह है कि पूरी दुनिया भारतीय व्यंजन के हजारों डिशेज में केवल 5, 6, 10 डिशेज जानती हैं और उसके आधार पर भारतीय व्यंजन को पूरी दुनिया में 5वां नंबर मिला है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, 6ठे नंबर पर मैक्सिकन कुजीन है। पर्सनली मुझे मैक्सिकन कुजीन बहुत अच्छा लगता है। उसकी एक वजह है कि ये काफी ज्यादा इसका टेस्ट भारतीय कुजीन से मिलता है। तो मैक्सिकन जो डिशेज हैं जैसे कि केसडिया मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा कंफर्ट फूड है। पिज्जा से बेटर मुझे हमेशा केसडिया लगता है और मैं घर में भी खूब अच्छा केसडिया बना लेता हूं। तो मैक्सिकन जो डिशेज हैं काफी अच्छी होती हैं। हेल्दी तो खैर सेकेंडरी इशू है, पर खाने में तो अच्छी लगती हैं। अब दोस्तों एक एक करके नहीं आते हैं। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है अमेरिकन फूड, अमेरिकन कुजीन। आई मीन व्हाट इज अमेरिकन कुजीन? देयर इज नथिंग लाइक अमेरिकन कुजीन। बर्गर वो अमेरिका का थोड़ी है। स्टेक नॉट अमेरिकन। अमेरिकन कुजीन क्या है? कुछ भी नहीं है अमेरिका में तो। ओके, अमेरिका का तो सीधा फंडा है, वो दुनिया भर का कुजीन अमेरिका में लाते हैं, फिर उसको धो के निचोड़ देते हैं, बिल्कुल खौसा खौसा सा बना देते हैं। जब उसमें कोई टेस्ट नहीं रह जाता है तो उसको बोलते हैं ये ग्लोबल कुजीन है। वाओ! इंडियन फूड आप अमेरिका में खाइए तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये इंडियन फूड है। अपने साथ जेब में नमक मिर्च लेके जाना पड़ेगा। मैक्सिकन फूड, आप बगल में मैक्सिको है, उसके बगल में टेक्सास है, आप मैक्सिको में खाइए और 100 मीटर दूर आप बॉर्डर क्रॉस कर लीजिए और टेक्सास में आ जाइए, वहां खा लीजिए। एकदम जमीन आसमान का टेस्ट का अंतर। अमेरिकन इस मामले में बहुत होशियार हैं, स्मार्ट हैं। दुनिया भर की चीज वो अपने यहाँ पे ले आते हैं, उसको अपने हिसाब से बदल लेते हैं और उसमें भी जो सबसे अच्छी होती है उसको अमेरिकनाइज्ड कर देते हैं, अमेरिकन कुजीन हो जाता है। बर्गर, डोनट्स, बेगन, बेकन, बेगल, यही सब अमेरिकन कुजीन है। कोई इसमें ऐसी विशिष्टता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो 8वें नंबर पर है। और क्यों है, इसका उत्तर आपको सोचना है। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि भारत में भोजन की 3 सबसे पॉपुलर चेन के नाम बताइए, अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे तो आपका उत्तर हमेशा होगा पिज्जा हट, डोमिनोज, मैकडोनल्ड। इससे भी आगे अगर उत्तर आपको देना हो तो भी आपके उत्तर में सबवे आ जाएगा, आपके उत्तर में टैको बेल आ जाएगा, आपके उत्तर में कोस्टा कॉफी आ जाएगा, चिलीज आ जाएगा, बर्गर किंग आ जाएगा, केएफसी आ जाएगा, बास्किन रॉबिन्स आ जाएगा। भारतीय चेन के नाम आपके दिमाग में नहीं आएंगे आसानी से, और वो उस लेवल पे है भी नहीं। बीकानेर वाला है, हल्दीराम है, इवन दो उनके अपने रेस्टोरेंट की चेन है, लेकिन ना वो इतनी पॉपुलर है, ना वो इतने लार्ज स्केल में है जितनी कि अमेरिकन फूड की चेन।
हम वो जो बनारस में दही जलेबी खाते हैं और लखनऊ में रबड़ी खाते हैं और फिर उसमें नुस्ख निकालते हैं, लेकिन अमेरिका से पिज्जा हट पिज्जा लेके आता है और पूरा भारत उस पिज्जा का दीवाना हो जाता है। उनमें कुछ खास बात है, ये आपको सोचने की जरूरत है कोई खास बात तो है। बुराइयां करने तो बहुत आसान है, लेकिन आप सोचिए, 7 समंदर पार से एक कंपनी आती है जिसको भारत के बारे में कुछ नहीं मालूम, और वो भारतवासियों को, वो भारतवासी हमारे यहां हमारे गांव में अभी लोगों को इडली खिला दो तो बोलते हैं ये का खिला दिए हो। इनको ये गुजरात जाते हैं मंदिर में दर्शन के लिए और आने के बाद में 50 शिकायतें करते हैं, खाना में यहां तो सब मीठा मीठा डाल दिए। ये राजस्थान जाते हैं इनको मिर्ची लग जाती है, ये गुजरात जाते हैं इनको मीठा लग जाता है, ये इडली खाते हैं तो कहते हैं खौसा खौसा है। अरे ये लखनऊ के रहने वाले बिहार जाते हैं तो उनको लिट्टी चोखा में मजा नहीं आती है, लेकिन अमेरिका चाय हुई कंपनी पिज्जा खिला देती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको बहुत पसंद आता है, और इतना पसंद आता है कि भारत में सबसे ज्यादा इन्हीं की ही दुकान चलने लगती है। थिंक, यही वजह है कि जो अमेरिकन फूड है वो बहुत पॉपुलर है। अमेरिकन क्या करते हैं, वो चीजों को बहुत सिंपल रखते हैं। आप इवन दो इंडिया में उन्होंने थोड़े से अपने मेन्यू आइटम्स बढ़ाए हैं, लेकिन आप किसी भी अमेरिकन चेन में जाइए, उनके जो मेन्यू आइटम्स होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत ज्यादा मेन्यू नहीं होता है। उनके मेन्यू में 10 चीजें होंगी और वो 10 चीजें ऐसी होंगी जो पिछले 10 सालों से चली आ रही होंगी। मेन्यू में बहुत चेंज नहीं करते हैं। एक बार चीज बना दिया, उसको लगातार यूज करते रहेंगे, प्रोसेस बना देंगे। प्रोसेस उनका इतना तगड़ा होता है कि मैकडोनल्ड में बिल्कुल क्लियर मशीनें हैं कि आपका जो बर्गर बन है उसमें केचप रखा जाएगा तो केचप की 3 बूंदें रखी जाएंगी, वो तीनों बूंदें 120 डिग्री के एंगल पे होंगी, इस पोजीशन पे होंगी। इतना प्रिसीजन होता है उनके सिस्टम में। सिंपल चीजें रखते हैं, प्रोसेस बना देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर भारतीय फूड, भारतीय व्यंजन जिसमें इतने टेस्ट, इतनी वैरायटी है, इसके बावजूद ये नंबर 1 पे क्यों नहीं है। आप इटालियन डिश ले लीजिए, पिज्जा। दुनिया की सबसे पॉपुलर डिश है पिज्जा। इटली दुनिया में नंबर 1 पे आता है खाने में, और उनकी सबसे पॉपुलर डिश है पिज्जा। पिज्जा बनाना हो सिंपल है, आप आटा सान लीजिए और उस आटे के ऊपर थोड़ी सी चीज डाल दीजिए और जो भी सब्जियां हो वो उसके ऊपर फैला दीजिए, ओवन में रख दीजिए और पिज्जा आपका तैयार। भारत की सबसे पॉपुलर डिश है शाही पनीर। शाही पनीर बनाने में 25 तरह के मसाले लगते हैं और उन मसालों का कॉम्बिनेशन भी अलग अलग होता है। अगर कॉम्बिनेशन जरा सा भी गड़बड़ हो गया तो डिश का टेस्ट बेहद घटिया आएगा। पिज्जा में आप कॉम्बिनेशन कितना भी घटिया कर लो, चीज में जहां मेल्ट होके जो है सब्जी पकेगी वो अपने आप अच्छी लगने लग जाएगी। कॉम्बिनेशन आप चाहे जितना घटिया डालो वो अपने आप अच्छा लगेगा ही लगेगा। भारतीय व्यंजन में शाही पनीर, शाही पनीर को अगर आपने ठीक से नहीं बनाया तो वो फिर तो बहुत ज्यादा घटिया लगेगा ही लगेगा। दोस्तों, एक्चुअली अगर आप विदेश में जाएं और वहां के भारतीय रेस्टोरेंट में खाना खाएं तो आपको लगेगा ये क्या बवासीर बना दिया है। 5, 6, 10 डिशेज होंगी और मेजॉरिटी ऑफ द रेस्टोरेंट में वो इतने घटिया तरीके से बनाई जाती हैं। मैं तो बोलता हूं कि विदेशों में जो भारतीय खाना मिलता है वो जैसे हमारे यहां दुकान के बाहर एक लोगो लिखा होता है ना, क्वालिटी ही हमारी पहचान है, तो विदेशों में तो भारतीय रेस्टोरेंट वालों को नीचे अपना लोगो लगा लेना चाहिए, महंगा और घटिया। 5, 6 तरीके की, 10 तरीके की रेसिपीज देते हैं, डिशेज देते हैं और वो भारत के हिसाब से बेहद घटिया होती हैं। मोस्ट ऑफ देम तो जो है ना मेहनत भी नहीं करते हैं, एक बार बनाकर रख लेते हैं, सुपर स्टोर से ले आते हैं, उसी को ही जो बॉइल करके दे देते हैं और विदेशी उसको खाते हैं, वाव 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 बोलते हैं। भारत को 5वें नंबर पर उन्हीं लोगों ने रखा है जो वहां पे खाते हैं। अगर उन्हें भारतीय व्यंजन वाकई में खाने को मिल जाए
तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि चाहे वो अमेरिकन हो चाहे वो इटालियन हो, दीवाना हो जाएगा। लेकिन हम वो जो वहां पे खाते हैं ना भारतीय व्यंजन, बहुत लिमिटेड होता है और बेहद घटिया होता है। इंग्लैंड वालों ने तो बाल्टी चिकन और ये सब बना रखा है। जो मित्र नॉनवेज खाते हैं वो बताते हैं कि अगर उनके हाथ में उनको डिक्टेटर बना दिया जाए एक दिन के लिए इंग्लैंड का, तो वो सबसे पहला नियम यही पास करेंगे कि आज के बाद किसी ने यहाँ पे बाल्टी में व्यंजन बेचा तो उसको फांसी दे दी जाएगी। नाक कटा रखी है इन लोगों ने, घिना दिया। पर क्या किया जाए भाई, मजबूरी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। वही सब वहां पे वो लोग बेच रहे हैं और इस सब के बावजूद भारतीय व्यंजन 5वें नंबर पे आता है। अगर मार्केटिंग की बात की जाए तो जापानीज फूड, जापानीज शेफ, अगर आपको शायद पता हो तो मिशेलिन एक कंपनी है जो स्टार रेटिंग देती है। भारत में अब तक 6 लोगों को मिशेलिन स्टार मिला है। दैट्स इट। और भारत का मतलब है कि जितने भारतीय पूरी दुनिया में हैं उनको मिला के केवल 6 शेफ ऐसे हैं जिनको मिशेलिन स्टार मिले हैं। जापानीज में तो उनका एक रेस्टोरेंट ही है जिसको 7 मिशेलिन स्टार मिले हुए हैं। उन्होंने ऐसी मार्केटिंग कर रखी है। अगर आपका फूड कॉम्प्लेक्स है तो उसकी कम से कम मार्केटिंग ऐसी करिए। ऐसा तो मत करिए कि शाही पनीर के नाम पे अमेरिकन सुपर स्टोर से डब्बा उठा लाए और उसको माइक्रोवेव में गर्म करके खिला दिया। इसके बावजूद भी लोगों को पसंद आ जाता है। लेकिन आप समझ रहे हैं ना पॉइंट, कि आपकी जो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग है ना वो गड़बड़ है। अगर या तो आप सिंपल रखिए अमेरिकन की तरह से, या अगर कॉम्प्लेक्स है तो जैसे जापानीज बोलते हैं ना, सुशी, दिस इज एन आर्ट, दिस इज नॉट द फूड, दिस इज एन आर्ट। ऑब्वियसली आपको भी अगर आप बोलते हो कि भारतीय व्यंजन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है बनाना, एरोमा होता है, खुशबू होती है, तो उसको आर्ट के फॉर्म में पेश करिए। आप दिखाइए तो। आपके जो शेफ हैं दिखने चाहिए कि वो विश्व के सबसे मशहूर शेफ हैं। हमारे यहाँ पर आई फेल टू अंडरस्टैंड कि 1.25 बिलियन 1.25 अरब के देश में हमारे पास में 6 शेफ ऐसे हैं जिनके पास में मिशेलिन स्टार हैं। जापान पिद्दी जैसा देश, मिनिमल नंबर ऑफ व्यंजन्स और उनके साथ में। तो दोस्तों, हमें एक तो भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरा ये भी है कि हम जो भी करें हम जो भी करें इस बात का ध्यान रखें कि या तो वो बहुत सिंपल हो, और यदि वो कॉम्प्लेक्स है तो हम उसकी मार्केटिंग वैसी कर ले जाएं, हम उसको दिखा ले जाएं कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि ये आर्ट है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। ये हम दिखा ले जाएं तो बात है। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।